बचाने का कार्य करेंगे। वो आप आए हैं, इसका हम सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम अपेक्षित डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आए। जो हमारी सरकार जो है वो वर्षों से हम लोग के लिए सेवा करवा रही है, लेकिन फिर भी अपेक्षित में रखे हुए है। वर्ष 18 में राहुल सिंह सर, हम लोग बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सारी व्यवस्था हमारी बेल्ट्रॉन से होती है। उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम लोग को एडमिट कार्ड जनरेट होता है, 1050 का चालान करते हैं। सारी व्यवस्था बेल्ट्रॉन को TCS के द्वारा जो CBT दक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, वो सारी व्यवस्था को उत्तीर्ण कर लेने के बाद हम लोग को जब नियुक्ति होती है, आरक्षण रोस्टर 100% पालन करते हुए हम लोग की जब जो नियुक्ति होती है, उसमें उर्मिला को दे दिया जाता है। उर्मिला का हमारी कहीं चर्चा नहीं है। आखिर क्यों ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था क्यों रही है? सरकार को इसको लगातार सरकार से अवगत कराया है। प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन ने सरकार से हमेशा अवगत कराते आए हैं। ये देख सकते हैं वर्ष 18 में 1/11/18 को सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को दिए हैं बेल्ट्रॉन के कौन? तो राहुल सिंह सर प्रबंध निदेशक, जो वित्त व्यय के सचिव रहे थे उस समय में, उनके द्वारा ये लिखा गया है कि ये जो बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें ना बेल्ट्रॉन को लाभ है, बेल्ट्रॉन को भी पेनल्टी देना पड़ता है और सरकार को उस समय में जो 18 में संख्या थी उस आधार पर कैलकुलेशन करके उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ उन्होंने स्पष्ट लिखा है। देख सकते हैं आप लोग 50 करोड़ की जो है उनकी व्यवस्था का ये स्पष्ट रोल पर उसका सारा व्यवस्था देख सकते हैं। पूरी व्यवस्था को आप पूरे हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारी जो इसको सीधे विभागीय स्तर पर दिया जाए, इन लोग को सीधे विभागीय स्तर पर दिया जाए, जिसमें सरकार को लगभग अभी वर्तमान में 125 करोड़ से ऊपर की बचत होगी और हम लोग की भुगतान व्यवस्था सुदृढ़ होगी। हम लोग जो अपेक्षित दृष्टि से अपने आप को देखते आ रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा। हम लोग बिहार सरकार अपना माने, हम लोग का विभागीय व्यवस्था में समायोजित करें, विभागीय हम लोग को समायोजन करें, विभाग में हमको दे दे, ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करें, जिसमें सरकार का भी बेनिफिट है, जो अवगत कराया गया है वित्त व्यय के सचिव द्वारा और राहुल सिंह के द्वारा। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सर, हम लोग मुख्य सचिवालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक वर्ष 1900 जब बिहार में कंप्यूटर जन्म लिया था, जब बिहार सरकार ने कंप्यूटर पर कार्य आरंभ किया था, तब से हम कर्मी की बहाली हो रही है। उस समय कम संख्या में थी, बहुत कम वेतन था, उसका धीरे धीरे हमारे भाइयों ने उसको व्यवस्था में लाए। अब हमारी व्यवस्था इस प्रकार की हो गई कि हम लोग हर कार्यालय में है, क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर मुख्य सचिवालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जो भी अभी लेटर फरमान जारी होता है हम भाइयों ने लिखते हैं, जो भी बिहार में भुगतान होता है हम भाइयों करते हैं। इस सारी व्यवस्था करने के बाद हम लोग को आउटसोर्स में रखा गया है। ये आज सांकेतिक है, हमने अवकाश के दिनों में सांकेतिक धरना किए हैं जिससे सरकार की कोई कार्य बाधित ना हो। जो आपातकालीन कार्य है उन साथियों से हमने अनुरोध किया है, एक सूचना दिए कि आप लोग अपने अपने कार्यालय में काम करें। मेरा नाम नीतीश झा है, प्रदेश अध्यक्ष एकता मंच डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा प्रतिनियुक्त हूँ। मैं इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संकल्पित हूँ और मैं ये व्यवस्था समाप्त करूँगा जो हमारे संवैधानिक अधिकार मिलता है और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।